नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए देख सकते हो, कहता है किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। दोस्तों, किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है साथियों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखेंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी, ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आप सभी ज़रूर जवाब इस क्वेश्चन का दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम में दर्शाता है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सबसे पहले आएगा। बीज, पौधा, अंकुरन, भ्रूण, फूल, फल। दोस्तों, इसमें बताना है सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले बीज आता है। बीज का क्रम एक। बीज के बाद, बीज जैसे होता है, बीज होने के बाद बीज से थोड़ा भ्रूण होता है। भ्रूण का क्रम 4 है। भ्रूण होने के बाद देखिए अंकुरन, जैसे वो भ्रूण होता है तो वो अंकुरन धीरे धीरे अंकुरित होता है। अंकुरित का क्रम 3 है। अंकुरन होने के बाद साथियों क्या होता है, अंकुरन से एक छोटा छोटा तो पौधा का निर्माण होता है। पौधा का क्रम 2 है दोस्तों। उनके बाद फूल बनते हैं। पौधा के बाद फूल बनते हैं। फूल बनने के बाद फल बनते हैं। आपका सही क्रम बनेगा 1, 4, 3, 2, 5, 6। देखिए ऑप्शन ए में है 1, 4, 3, 2, 5, 6, यानी ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो रहा है ए होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न चित्रों में से सही वेन डायग्राम बताए। इसमें से बताना है सही वेन डायग्राम क्या होगा। कांस्य है, रजत, मिश्र धातु। कांस्य, रजत, मिश्र धातु। आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ऐसे इस क्वेश्चन में संबंध क्या दर्शाता है। यदि हम कांस्य का बात करें, कांस्य जो है मिश्र धातु के अंतर्गत आएगा, लेकिन रजत अलग हो जाते हैं साथियों। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, कांस्य अलग हो जाते हैं, रजत अलग हो जाते हैं, यानी कि मिश्र धातु कांस्य के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक यदि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे PDF यहाँ दिया जा रहा है, और उस PDF से आप तैयारी मजबूत अपना बना सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर बताना है इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो विषम है। 55, 54, 45, 18। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सी संख्या ऐसा है जो कि विषम है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 55 एक देखिए विषम संख्या है, और 45 भी विषम संख्या है। 54 सम है तो 18 भी सम है। तो इसमें से क्या अप्रॉक्स लगा सकते हो। ये देखिए 55 जो है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें 5 4 9 हो जाएगा। 45 को भी जोड़ दें 4 5 9 हो जाएगा। 18 को भी जोड़ दें, ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन इसको यदि आप जोड़ते हो तो ये 9 नहीं होता है, वो 10 हो जाता है। तो विषम आपका हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा।
ऑप्शन ए। यदि आप मैथ के क्लास नहीं देखते हो तो 0 लेवल से 9 AM पर इसी चैनल पर चलता है दोस्तों। ज़रूर आप इस चैनल के साथ ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और कुछ ही सेकंडों में आप तैयारी करने के बाद मैथ के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। मतलब ये आपको जो ये डैश दिख रहा है, डैश जो दिख रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा संख्या लिया जाएगा कि डैश को पूर्ण तरीका से भरा जाएगा। इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले काउंट कर लीजिए खाली स्थान सहित कि कितने टोटल लेटर हैं। जैसे 1 2 खाली स्थान सहित करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लेटर हैं? टोटल 20 लेटर हैं। अब ये टोटल 20 लेटर हैं। अब 20 लेटर में बताइए किन किन का भाग जा सकता है। ये 20 लेटर में से किन किन का भाग जा सकता है। तो 20 लेटर में 4 का भाग जा सकता है और 5 का भाग जा सकता है। तो आपका या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 5 का ग्रुप बनेगा। आपका या तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 5 का ग्रुप बनेगा। ग्रुप का मतलब यहाँ से कट कर देना है, जहाँ से 5 लेटर होगा उसको कट कर देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार पहले कितने लेटर हैं। एक प्रकार टी हैं, टी के बाद आर हैं, 2 हुआ, क्यू हैं, टी हैं, उसके बाद फिर ई हैं और डब्लू हैं, फिर देखो आर हैं। देखिए किस टी तो फिर रिपीट हो गया। कितने लेटर हैं देखना है ध्यान से। टी है, आर हैं, क्यू हैं, उसके बाद फिर ई हैं और एक डब्लू हैं। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के लेटर हैं। आप 5 प्रकार के यहाँ से ग्रुप बना सकते हो दोस्तों। कितने प्रकार का आपका ग्रुप बनेगा? 5 प्रकार का ग्रुप बनेगा। तो आप गिनती करके 1 2 3 4 5 यानी कि गिनती करके 5 जगह से यहाँ पर कट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर कट करते हैं तो ये आपका कट हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ये आपका कट हो जाएगा। उसके बाद फिर गिनती करके काटिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ से फिर कट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से कट हो जाएगा। तो 5 प्रकार का लेटर बना। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्यू के पहले क्या भरा गया है। क्यू के पहले आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्यू के पहले आपका जो भरा गया है वो डब्लू भरा गया है। देखिए यहाँ पर क्यू के पहले क्या भरा गया है? डब्लू। तो यहाँ पर भी देखिए डब्लू भरा जाएगा। क्यू के पहले डब्लू भरें, हर जगह क्यू के पहले आपका डब्लू भरा जाएगा। क्यू के पहले देखिए डब्लू भरा जाएगा, यहाँ पर भी डब्लू हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को इस प्रकार से सोचना है। और डब्लू के बाद में यहाँ देखिए खाली है तो यहाँ क्यू भरा जाएगा। क्यू भरा गया। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर यदि आर और आर के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आर भरा जाएगा। यहाँ पर खाली है क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आर भरा जाएगा। आप यहाँ भी देखिए टी के बगल में कौन है? आर भरा जाएगा। हर जगह इस तरह के लेटर चलेगा। टी के बगल में यहाँ पर भी साथियों आर भरा जाएगा दोस्तों। और यहाँ देखिए आर के पहले क्या लेटर था? टी था। तो यहाँ पर भी आपका टी भरा जाएगा। यहाँ पर भी टी भरा जाएगा। इस प्रकार भरने के बाद अब देखो बच रहा है। तो यहाँ पर देखो यदि आर के बाद कौन सी संख्या है? आर के बाद ई है, आर के बाद ई है, लेकिन यहाँ पर आर के बाद जी है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना। इस जगह आप देखो क्या क्या भर सकते हो। यहाँ पर यदि देखो जी है, जी के बाद यहाँ एफ होना चाहिए क्योंकि एक लेटर यहाँ पर क्या हो रहा है? पीछे से घट रहा है। एफ होना चाहिए। एफ के पहले देखो जैसे यहाँ ई है ना, ई एफ जी। तो ई के पहले क्या होना चाहिए? इसका मतलब ई के पहले डी होना चाहिए। ई के पहले क्या होना चाहिए साथियों? डी होना चाहिए दोस्तों। तो आपका क्रम देखो क्या भरा गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्रम की संख्या पता चल जाएगा। तो आप क्या भरे हो? डी भरे, फिर डब्लू, आर, क्यू, आर, एफ, टी, डब्लू। ये जो है ये भरा जा रहा है। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में नहीं है।
DWRQRFTW ऑप्शन बी में है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। DWRQRFTW ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड रिलेशन से हैं। यहाँ दिया है A प्लस बी जो है, ये प्लस जो है बी ए की बहन है। A माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है। A गुना बी का अर्थ बी ए का पुत्र है। A भागा बी का अर्थ बी ए का पिता है। तो यहाँ पूछ रहा है यदि E भागा F माइनस H प्लस J गुना G प्लस D है तो D कोमा H से कैसे संबंधित है। तो D कोमा H से कैसे संबंधित है, D और H के बीच में रिलेशन बनाना है। आइए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब भाग देखो, यहाँ पहले भाग है, भाग का अर्थ क्या है, बी ए का पिता है। पहले वाला देखो, बाद वाला जो है ए जो है पिता है बी का, उसी प्रकार ई एफ का पिता है, एफ क्या होगा, पिता होगा। तो आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, एफ है पिता, किसका पिता है, ई का। आपका डायग्राम इस तरह बनेगा, पिता को प्रदर्शित प्लस से करेंगे। फिर माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है यानी कि बी पिता ए का है। उसी प्रकार तब एफ एच का पिता है, एच का पिता एफ हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, देखो क्या कहता है माइनस वाला, ए बी का पिता है, बी का पिता एच है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे एच का पिता एफ होगा। जैसे आप पहला देखें ई भागा वाला, क्या देखें बी ए का पिता है तो ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, एफ का पिता ई है। उसी प्रकार फिर देखो इसका मतलब ये हो सकता है इस तरह से बनेगा, या तो भाई या तो बहन हो जाएगा। आगे प्लस का अर्थ देखिए क्या कहता है, बी ए की बहन है, बी जो है ए की बहन बी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एच जे की बहन है, जे की बहन क्या हो जाएगा, जे की बहन। देखिए दोस्तों, जे की बहन एच है, जे की बहन एच है, तो जे की बहन एच है, ये जे का क्या हो गया, बहन हो गया, एच हो गया। आगे देखिए गुना क्या कहता है, बी ए का पुत्र है, जी यहाँ पर जी का पुत्र है। देखिए जी जो है वो जे का पुत्र है, जी जे का पुत्र है, जे का पुत्र कौन है, जी है। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यहाँ पर प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए फिर क्या कहता है, आगे कहता है जी। देखिए प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर बी ए की बहन है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बाद वाली बहन होते हैं, बाद वाली बहन, तो जी डी का बहन है, डी का बहन जी होना चाहिए, डी का बहन जी। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, एक मिनट डी, हाँ डी का बहन क्या बोल रहा है, देखिए जी डी का बहन है, डी का बहन जी है, डी का बहन जी है। उसके बाद जे, अच्छा गुना का अर्थ देखिए बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है। तो हो जाएगा जी जे। अच्छा ये वाला फिगर, एक मिनट, ये वाला फिगर आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ पर आ जाएगा, जी का पुत्र जे है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी, ये हो गया पत्नी। अब आगे आइए, नीचे की तरफ आइए, नीचे देखिए क्या कहता है, जी प्लस का अर्थ क्या दिखा रहा है, प्लस का अर्थ दिखा रहा है बी ए की बहन है, तो जी डी की बहन है, डी की बहन जी है, डी की बहन कौन है, जी है। देखिए डी की बहन जो है जी है। तो ये अब हो सकता है ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। पूछा है क्या, पूछा है डी एच से कैसे संबंधित हैं, डी जो है एच से कैसे संबंधित हैं, यानी कि डी ने एच को क्या कहेगा, डी ने एच को क्या कहेगा। यदि ये मान लीजिए बहन है तो बहन के बेटी को क्या कहता है बताइए, भांजी कहते हैं, यानी कि निस कहते हैं। क्या कहते हैं, निस कहेगा। ऑप्शन बी में है आपका सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6।
यदि टुडे को UQECJ के रूप में कोडित किया गया है तो उसी प्रकार बिफोर को कैसे कोडित किया जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में से, आप ध्यान से क्या देखिए टी है, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू होता है, टी देखिए ऐसे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। टी कितने नंबर पे आते हैं, 20 नंबर पे, या तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए साथियों, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू होता है, सेम लिया गया है। उसके बाद यू के बाद देखिए यू ओ के बाद OPQ, यहाँ पर 2 लेटर छोड़ दिया गया है। एक बार 2 लेटर छोड़ते हैं, एक बार 1 लेटर छोड़ते हैं, एक बार 2 लेटर छोड़ के लेते हैं तो ABC 1 लेटर छोड़ दे गया, YZ ले लेगा। जिस प्रकार इसमें लिया गया उसी प्रकार देखिए B4 क्या लिखा है, B4। तो यहाँ पर B4 में आप ध्यान से देखिएगा तो B4 में क्या हो जाएगा, पहला क्या करना है, B के बाद आपका C आ जाएगा, C ले लीजिए। उसके बाद EF को छोड़ देना है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर क्या क्या, O को P को छोड़ दिया, Q लिया, F को छोड़ देंगे, G ले लेंगे। उसके बाद F के बाद क्या हो जाएगा, G एक बार छोड़ देना है, एक बार ले लेना है। तो O के बाद P होगा, लेकिन यहाँ पर आपको Q लेना है, एक छोड़ देना है। R के बाद S हो जाएगा, E के बाद छोड़ देना है, F G हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा C क्या होगा, CGGQSG। देखिए किस ऑप्शन में है, CGGQSG ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको बड़ी नंबर पे हमेशा टारगेट करना है। बड़ी नंबर यहाँ पर दिख रहा है, 1 4 7 को क्या करें कि 27 बन जाएगा। जिस प्रकार 1 4 7 को 27 बनाएंगे, उसी प्रकार यदि हम सभी को जोड़ दें, 7 4 11, 11 1 12, 12 दूना 24 और 3 27 कर दें, हो जाएगा। 8 5 13, 13 दूना 26, 26 नहीं हो रहा है, 26 दूना बहुत ज़्यादा हो जाता है, 52 हो जाता है। यदि ये दोनों को गुना कर दें, 28 हो जाएगा। 28 में से 1 कम कर दें तो ये 27 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर इन दोनों को गुना कर देते हैं, 8 5 40 होगा। 40 में से इनको यदि माइनस कर दें तो 38 हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार ये दोनों को गुना कर देना है, 54 होगा। और इस 3 को माइनस कर देना है, जैसे कि सभी में माइनस कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 51 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 8 क्या कहते हैं, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दी गई श्रेणी को पूर्ण करना है। 4 से 6 बना, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 28, 28 से 30। तो क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 और 2 6 प्लस यदि 2 कर दें, फिर 6 दूना 12। आपका सीरीज क्या चल रहा है, आप देखिए 4 + 2 बराबर 6, 6 गुना 2 बराबर हो गया 12, फिर 12 + 2 क्या हो गया दोस्तों 14, फिर 14 गुना 2 क्या हो गया 28, फिर 28 + 2 क्या हो गया 30। बताइए अब 30 क्या करेगा, प्लस गुना प्लस गुना प्लस, तब गुना होगा 2, तो 30 दूना 60 आ जाएगा। जितने भी बच्चे का 60 आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन आगे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। SUN सन को लिखा गया है 26। बताइए किस प्रकार सन को 26 लिखा गया है। एस आता है 19 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे। यदि सभी को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर रीजनिंग है, आपको लॉजिक लगाना है। यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 9 1 10, 2 1 3 1 4, और हम -14 कर दें तो देखो ये क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार GPL को लिखा गया है 11। GPL को क्या लिखा गया है 11 लिखा गया है।
आपको क्या करना है, जी 7 नंबर पे पी 16 नंबर पे जोड़ के और एल को घटा देना है, तो ये आ जाएगा 11। जिस प्रकार आप इन दोनों में लॉजिक लगाए सेम उसी प्रकार लगाना है। एस के टी, तो एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, -20 कर देना है, टी आता है 20 नंबर पे। 9 1 10, 2 1 3, -20 कर देते हो, यह आता है 10। आपका सही जवाब हो जाएगा 10। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपका सही जवाब ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसमें संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के बदले आ सकती है। यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी आएगा? 11 है, 28 है, 51 25 है, 32 है, 327 है और ये क्यूब बीच में दिया गया है 3। आपको बताना है ऐसी कौन सी संख्या आएगा। ये बीच वाली वृत्त वाले में जो रखा गया है, हम इसको पकड़ के 1 पर क्यूब कर दें तो देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये वाले हम 1 पर क्यूब कर दें तो बताइए 1 बन जाएगा। फिर इनको भी पकड़ के यहाँ पर 3 पर रख दें तो बोलिए 8 बन जाएगा। फिर क्या करें, क्यूब हमेशा करना। फिर इनको पकड़ के 3 पर क्यूब कर दें तो बोलिए 27 बन जाएगा। फिर इनको पकड़ के यहाँ पर हम चढ़ा दें 3 तो ये क्या बन जाएगा, 51 27 बन जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बनेगा तो यहाँ पर क्यूब होगा 4 का क्यूब 64, गलत है। यहाँ पर 4 का क्यूब पकड़ के 64 गलत है। 4 का क्यूब कर देते हैं 64 हो रहा है। किस ऑप्शन में हो रहा है? सी में हो रहा है। तो इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा? 464 भरा जाएगा। आपका सही जवाब 464 ऑप्शन सी आ जाएगा। आप सभी बताना अपना प्रश्न कितने सही किए। आइए आज का प्रश्न आपके लिए होमवर्क का है और इस प्रश्न का आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 18 9 63 9 25 7 15 5। आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आप ध्यानपूर्वक साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के साथ जुड़ जाना है और अपने ग्रुप में जितने हो सके स्टडी ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस, वहाँ पर आप ज्वाइन कर पाएंगे और सारे के सारे PDF वहीं पर दिए जाते हैं साथियों। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।